भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम में हुए हमले के बाद बड़े तनाव के बीच भारत में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। इसी क्रम में सेंट जोसेफ कॉलेज सेक्टर बी प्रियदर्शनी योजनाओं सीतापुर रोड ब्रांच में छात्र छात्राओं, विद्यालय परिसर के कार्यालय कर्मचारी, टीचर्स की सुरक्षा एवं उनको किसी भी आपात स्थिति में कैसे निपटा जाए, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम और मॉक ड्रिल करवाया गया। हमारे चैनल की संवाददाता ज्योति गुप्ता से सेंट जोसेफ स्कूल के प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल ने कहा कि जो तनाव बढ़ रहा है वह कहीं न कहीं चिंता का विषय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान ने जितने अटैक और ड्रोन भेजे सारे नाकाम हुए। हमारी भारतीय सेना जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रही है काबिले तारीफ है। बढ़ते तनाव को देखते हुए सेंट जोसेफ स्कूल के प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल जी की ओर से अपने विद्यालय के कर्मचारी, अध्यापक, अध्यापिकाओं और इसके साथ ही जो छात्र और छात्राएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह से हम डिफेंस कर सकते हैं खुद को, इस तरह बढ़ते तनाव को देखते हुए हमारे साथ इसी विषय में बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जिस तरह से भारत पाकिस्तान पर जो हमला हो रहा है उस गतिविधियों पर क्या कहेंगे, और आपके स्कूल से जिस तरह से ये आज प्रोग्राम किया गया था क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बिल्कुल ये बात कहूँगा, जो तनाव बढ़ रहा है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है ना कि जिसको आदत पड़ गई है कि हमें मुँह की खानी है बार-बार। और जब बार-बार हमारे देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं, विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि हम मुँह तोड़ जवाब देंगे, और हर बार पिछले 2-3 दिनों में जितने अटैक पाकिस्तान ने करने की कोशिश करी सारे नाकाम हुए हैं। उसके बाद भी वो देश नहीं सुधर रहा है, तो कहीं न कहीं चिंता का विषय बनता है। गृह मंत्रालय की ओर से देखा गया कि पूरे भारत भर में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, ब्लैकआउट किया गया। आज आपके विद्यालय के परिसर में एक पहला कदम था और ठोस कदम था कि जिस तरह से विद्यालय की ओर से ये एक नारा जा रहा है, ये एक संदेश जा रहा है पूरे स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए, अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए कि किस तरह से हम अपनी सुरक्षा कर सके, इसके बारे में कुछ। क्योंकि देखिए, मैं ये बात कहता हूँ ना, भारतीय सेना अपना कार्य कर रही है। बीइंग द सिटीज़न ऑफ द नेशन इन द कंट्री, और एक सिविलाइज्ड पर्सन होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों को हम लोग इसलिए बताएँ कि उन्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सजग रहना है। इसलिए ये ड्रिल कराई गई कि अगर ऐसी आपात स्थिति बनती है, ब्लैकआउट जैसी चीज़ होती है, तो घर पे आप हैं तो आपको क्या-क्या करना है, बड़े-बुज़ुर्गों को कैसे सुरक्षित जगह पर लेके जाना है। और हमारे बच्चे इस तरह की ड्रिल से, या हमारे स्टाफ को इस तरह की ड्रिल से अवेयरनेस आएगी। और मैंने तो एक और चीज़ अपने बच्चों को और स्टाफ को बोली है कि ये काम आपको अपने तक सीमित नहीं रखना है, अपने आस-पड़ोस के लोगों को भी जाके, अभी हम एक एडवाइज़री जो जारी हुई है उसको प्रिंट करा के बच्चों को देंगे, तो वो आगे भी सर्कुलेट करेंगे। उससे ये होगा कि कहीं पर भी कोई आपात स्थिति आने पे हम लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे, हमारे बच्चे कमान सँभालेंगे। स्कूल के बच्चों ने कहा कि भारत को एक कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। जो लोग हमारे बीच नहीं हैं उन्हें हम देख सकते। तो किसी बच्चे ने कहा भारत को अमन और शांति चाहिए, पाकिस्तान अपनी आदत से बाहर जाए। टीचर और स्टाफ ने यहाँ तक कि कहा वह पाकिस्तान की महिला सिंदूर नहीं लगाती, इसलिए वहाँ सिंदूर की कीमत क्या जाने। किसी का घर उजड़ता है उसका दर्द वही जानता है जिस पर बीतती है। पाकिस्तान को भी ये एहसास कराना जरूरी था, जो दर्द तुमने महसूस कराया वह देना भी जरूरी है। भारत के अदम्य साहस पर जब जब नजर उठेगी तो उस पर अर्जुन की तरह वार होगा। अपनी रक्षा प्रतिरक्षा के लिए हिंदुस्तान कर्तव्यबद्ध है, अपनी जनता के प्रति अब याचना नहीं रण होगा। सेंट जोसेफ स्कूल में मॉक ड्रिल के तहत बच्चों को यह सिखाया गया कि यदि आपातकालीन के समय सायरन बजता है तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, धैर्य रखें और घर के बुजुर्ग, महिला और बच्चों को किस तरह से सुरक्षित जोन में जाना चाहिए इसकी ट्रेनिंग दी गई। मेरा नाम अंशिका सिंह है। मैं सेंट जोसेफ कॉलेज की छात्रा हूँ, एनसीसी कैडेट। मेरा ये मानना है कि भारत ने जो किया है बहुत अच्छा किया, ये हमें कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, तो शायद आज हमारे जो लोग नहीं है वो भी बचे होते। और आगे प्रधानमंत्री ने जो किया बहुत अच्छा किया, ये कदम अगर पहले उठा होता तो आज हमें, लेकिन जब भी उठाया देर सही सही लेकिन उठाया गया है। दुर्घटना से देर भली वाला जो काम है वही किया गया है, लेकिन बहुत अच्छा किया गया है। मेरा नाम प्रिया शुक्ला और मैं एनसीसी कैडेट की और स्कूल सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड लखनऊ से हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो कदम अब भारत ने उठाया उसे बहुत पहले उठा देना चाहिए था, लेकिन उसने देर कर दी क्योंकि उसे चाहिए था अमन। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, उसे चाहिए युद्ध और हमें चाहिए था अमन। लेकिन अब यह बारी है कि पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखाई जाए। यादव, सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड का छात्र हूँ।
मैं भारत और पाकिस्तान के मामले में ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भारत हमारा जो है हर चीज़ में आगे रहा है, आगे रहेगा। अब पाकिस्तान का नामो-निशान मिटने का समय आ चुका है, अब उसका समय पूरा हो चुका है। जिस चीज़ का जो है वो जन्म होता है, उसका अंत भी होता है। पाकिस्तान का जन्म हिंदुस्तान से हुआ है, उसका अंत भी हिंदुस्तान ही करेगा। धन्यवाद। नमस्कार। पाकिस्तान के लिए जो हो रहा है वो बहुत बेहतरीन कदम ले लिया है भारत ने इस बार। जो चीज़ हमारे साथ पहलगाम में हुई, जब किसी का घर टूटता है, बिखरता है, तो उसका दर्द वही जानता है जिस पे वो बीतती है। तो पाकिस्तान को भी ये बताना ज़रूरी था कि जो दर्द तुमने महसूस कराया है, वो देना भी ज़रूरी है। जब तक मिलेगा नहीं, तब तक महसूस होगा भी नहीं। जान लेना आसान है, लेकिन जान देना क्या होता है, ये पहली बार पाकिस्तान समझ पाएगा। जो औरतों के सिंदूर को बार-बार उजाड़ने की बात हो रही है, अब वहाँ सिंदूर तो लगाया नहीं जाता, तो मैं कह नहीं सकती कि उसकी इम्पोर्टेंस वो समझते होंगे या नहीं समझते होंगे। लेकिन हर जगह पे जो पति का ओहदा होता है, वो शायद सेम होता है। तो जब वो हटेगा, तो शायद समझ में आएगा कि मासूमों के साथ अगर दरिंदगी करोगे, तो उसका जवाब भी वैसा ही मिलेगा। थैंक यू। नमस्कार। ये संदेश सभी के लिए है और ये भारत की सेना के लिए उनके अदम्य साहस और हम सबको सुरक्षित रखने के लिए है। ये पाकिस्तान के लिए भी है कि जब जब भारत पर नजर उठेगी और वो नजर खराब होगी, तो उस नजर पर अर्जुन की तरह वार होगा। जैसे सिर्फ अर्जुन को मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी, इस समय हिंदुस्तान को सिर्फ पाकिस्तान ही दिखाई दे रहा है। शायद भारत के दुनिया के नक्शे से हटेगा। अगर ऐसा चाहता है तो भारत का हर बच्चा, हर औरत, हर लड़का, हर लड़की, सेना, प्रधानमंत्री सब तैयार हैं अपनी रक्षा और प्रतिरक्षा के लिए। हिंदुस्तान कर्तव्यबद्ध है अपनी जनता के प्रति और हम एक विद्यालय हैं, यहीं से उपज होती है। तो आज ये जान ले कि जब ये बीज ही स्वाधीनता का और चीजों का पड़ेगा तो ये कैसा होगा। बस यही कहेंगे आखिर में, एक बड़ी पुरानी लाइन है कि अब याचना नहीं रण होगा। तो अब याचना नहीं है, ये रण है। तो अभी आपने देखा सेंट जोसेफ स्कूल के छात्र छात्राएं, एनसीसी कोड प्रबंध निदेशक के साथ साथ जो अध्यापक अध्यापक जो टीचर स्टाफ थे, उन्होंने हमारे साथ बात किया और उन्होंने कहा कि अब याचना नहीं रण होगा। तो वास्तव में हिंदुस्तान ने बहुत सब्र किया। वो चाहता था कि लड़ाई ना हो, आतंक गतिविधियों को रोकने के लिए उसने जितना धैर्य शामिल किया वो आप सभी ने देखा। और सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए सेंट जोसेफ स्कूल से ये बड़ा कदम था बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, जो उन्होंने आज दिखाया कि किस तरह से मॉक ड्रिल और अभ्यास करते हुए हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, आस पड़ोस के लोगों को हम किस तरह से सुरक्षित रखते हैं, अगर दुश्मन देश हम पर हमला करता है तो किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज।